बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की, क्योंकि इस चुनावी रण में अब एंट्री हो गई हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की। इसके अलावा हरियाणा के मंत्री भी बिहार में जाकर डेरा डाले हुए हैं ताकि एनडीए के उम्मीदवारों को और भी ताकत मिल सके। तो बिहार के इस चुनावी रण में मुख्यमंत्री नायब सैनी किस तरह से अपनी भूमिका निभाने वाले हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि बिहार चुनाव में प्रचार करते हुए आज भी मुख्यमंत्री सैनी आपको नजर आएंगे। कटिहार विधानसभा में दोपहर 1 बजे चुनावी जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। त्रिवेणीगंज विधानसभा में 3:15 बजे चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। हरियाणा के मंत्री और वरिष्ठ नेता भी चुनाव प्रचार कर चुके हैं। हमने देखा कि कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल पहुंचे थे, राजेश नगर राज्य मंत्री हैं, वो भी अभी हमने देखा कुछ दिन पहले ही उनका भी चुनाव प्रचार था, उस पर हमने चर्चा भी की थी। इसके अलावा राज्य मंत्री गौरव गौतम, इसके साथ ही राज्यसभा सांसद सुभाष बराला की भी ड्यूटी लगाई गई है। ये भी लगातार नुक्कड़ सभाएं हों, जनसभाएं हों या बड़ी रैलियां हों, इनको संबोधित करते हुए एनडीए के उम्मीदवारों को जिताने का दावा कर रही हैं। लेकिन आज देखना होगा कि बिहार में जाकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी क्या कहते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे बिहार के रहने वाले लोग हैं जो हरियाणा में आकर अपना गुजर बसर करते हैं, यहाँ पर काम भी करते हैं, तो उनसे संबंधित भी कुछ बातें मुख्यमंत्री नायब सैनी जरूर कटिहार में त्रिवेणीगंज में कह सकते हैं। उनका जो संबोधन का एक अंदाज है वो निराला है और लोगों को अपने साथ कनेक्ट करने का भी तरीका वो पहले ईजाद कर चुके हैं जब से वो राजनीति में आए हैं। लेकिन जब से मुख्यमंत्री बने हरियाणा के, तब उनका अंदाज और भी एक कदम आगे बढ़कर कुछ अलग ही दिखाई देता है। इस खबर पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे राजा पटेल। लेकिन उससे पहले सुनवाते हैं मुख्यमंत्री ने बिहार जाने से पहले क्या कहा। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज देश गति से आगे बढ़ रहा है। बिहार के अंदर आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गति से बिहार बदला है, क्योंकि पूर्व की सरकारें अगर हम देखें, बिहार की स्थिति गरीब को और गरीब करना, व्यवस्थाएं चरमरा गई थी, रास्तों का अभाव था, गरीबी गति से बढ़ रही थी और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, अगर आज का युवा हमारा उस दौर को याद कर ले जो वो कांग्रेस और लालू का दौर था, आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। परंतु नीतीश कुमार जी ने और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार ने, एनडीए ने जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद चाहे सड़क के सुदृढ़ीकरण की बात हो, गांव को सड़क से जोड़ने की बात हो, और चाहे बिजली गांव-गांव तक पहुंचाने की बात हो, हर दृष्टि से बिहार पिछले एनडीए के शासनकाल में गति से मजबूत हुआ है। अगर बिहार के पर कैपिटा व्यक्ति की इनकम उनके कार्यकाल की और आज के कार्यकाल की देखें तो एक जमीन आसमान का अंतर विकास के अंदर दिखाई देता है। बिहार के लोग नॉन स्टॉप नरेंद्र मोदी जी और नीतीश के नेतृत्व में बिहार में सरकार यहाँ के लोग चुन रहे हैं, क्योंकि लोग विकास चाहते हैं। और इस वक्त हमारे साथ राजा पटेल जुड़ चुके हैं बातचीत के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार की धार जो तेज कर दी गई है बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से, उस पर हम बातचीत करेंगे। राजा, हमने देखा कि इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या फिर दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हों जो बीजेपी शासित राज्यों से आते हैं, लेकिन हरियाणा की बात करें, यहाँ पर अगर चर्चा करें हरियाणा की, तो जो मंत्री जा रहे हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है बीजेपी की तरफ से कि वो एनडीए उम्मीदवारों के लिए प्रचार करें, क्या भूमिका बड़ी है, क्या रणनीति है, कैसे फायदा मिल सकता है एनडीए उम्मीदवारों को
कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जाएं और बिहार में चुनाव प्रचार करें? इसे समझाइए हमारे दर्शकों को। और बिल्कुल देखिए, आज दोपहर के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बिहार दौरे के लिए रवाना हो जाएंगे और आज बिहार के अलग अलग जिलों में 2 बड़ी रैलियों को संबोधित हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ करीबन 6 हरियाणा सरकार के मंत्री पहले से ही विधानसभा चुनाव में प्रचार कर रहे हैं और अलग अलग जो जिले हैं, अलग अलग जो विधानसभा हैं, चाहे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की बात करें, राज्य मंत्री राजेश नागर, राज्य मंत्री गौरव गौतम के साथ साथ कृष्ण बेदी अब से कुछ देर बाद जो पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, वो भी प्रचार की जो कमान है संभालते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ राज्यसभा सांसद सुभाष बराला और पूर्व जो सांसद हैं, सभी जो वरिष्ठ नेता हैं, उनकी बिहार विधानसभा चुनाव में ड्यूटियां लगाई गई हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात कि जातीय समीकरण को लेकर अलग अलग नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। जिस तरीके से हम बात करें सुभाष बराला, कई ऐसे अन्य जो पिछड़े क्षेत्र हैं वहां पर उनको प्रचार की कमान संभाली है। तो ऐसे में भाजपा और एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए मजबूती से तमाम जो हरियाणा के नेता हैं वो प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार ये सिलसिला यूं ही आगे जारी रहेगा। यानी कि जिस तरीके से नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है बिहार में वो अब खत्म हो चुकी है और ऐसे में जो चुनाव प्रचार है काफी तेज है। ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो भी अब बिहार चुनाव प्रचार के लिए पहुंचते हुए नजर आएंगे। जी राजा, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।